ओके, आज हम बहुत कम लोग हैं तो आज हम थोड़ा सब लोग क्या कहे, सरप्राइज हो जाए ऐसा कुछ करते हैं। ओके, आज बहुत कम लोग, जब कोई भी नहीं आया है तब आप आए हैं तो आज हम प्रेडिक्शन के रूल ही देख लेते हैं। ओके, फिर लोगों को समझ में आएगा कि कोई भी क्लास हमें मिस नहीं करना चाहिए। ओके। सर मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ। हाँ, पूछिए। ये जो आपने सर सारा बताया था कि ये सन की महादशा, ये प्रत्यंतर दशा हर अकॉर्डिंग टू आती है, सन के बाद मून की, मून के बाद ऐसे। तो हम्म। आप अभी सिर्फ यही चीज ही समझा रहे हैं ना अभी तो? नहीं नहीं, मैंने बोला था सही कि अब मैंने सर कोई क्लास नहीं मिस की, यू नो, मैंने कोई क्लास नहीं मिस की आपकी। नहीं। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन अभी हम प्रेडिक्शन के रूल देख रहे हैं। तो सर हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसी के रिलेटेड मैं दो तीन क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ, पर अभी हमने प्रेडिक्शन का कुछ देखा ही नहीं है तो कैसे पूछोगे, क्या पूछना है अभी? एक वो प्रेडिक्शन सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में। हमारे 12 हाउसेस होते हैं जैसे हमारे, हम्म। और 9 हमारे प्लैनेट्स हैं, और हम्म। 12 हमारी राशिज हैं। जिस राशि मतलब जौन से हाउस में जौन सी राशि बैठी है, और क्या कहते हैं, जौन सा प्लैनेट बैठा है, वही हमारी नियति तय करता है। जैसे फर्स्ट हाउस में अगर ABCD के कोई भी हमारा ग्रह बैठा है, या कोई भी हमारी जो घर बैठा है, और जो हम्म। हमारी राशि उसमें बैठी है, ठीक है। और अभी हम प्रिडिक्शन करते हैं कि दो, अगर एक घर में दो राशि, दो हाउस, एक हाउस में दो ग्रह बैठे हैं, तो उनका मीनिंग क्या होगा या उसका मीनिंग क्या होगा। तो ये चीज तो एक ये हमारी होगी। बट सर हम वो कैसे देखेंगे जो आप अभी 27 नक्षत्र जो होते हैं हमारे, हम्म। वो कैसे हम सीन करेंगे? वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखना है ना हमें। हमें सिर्फ 12 राशि और 12 घर और वही और प्लैनेट कहाँ बैठा है वही देखना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो वो कौन सी एस्ट्रोलॉजी होती है जिसमें हम ये नक्षत्र भी देखते हैं? वो KP एस्ट्रोलॉजी में आता है। ओके। तो वैदिक में हम ये चीज नहीं देखते हैं। तो जैसे नहीं। अभी आपने ये प्ले किया हुआ है, लॉर्ड ऑफ ट्राइन 159, इसका क्या मतलब? ये तो रूल ऑफ प्रेडिक्शन बता रहे हो ना आप सर? हाँ। तो ये कैसे सर, इसका मीनिंग कैसे होगा? अरे भाई, मैं मुझे वो करने तो दो, स्टार्ट करने तो दो। तो ये मैं यहाँ वही तो अभी सिखा रहा हूँ, वही तो अभी ले रहा हूँ। ओके। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आज हम यही स्टार्ट कर देते हैं तो लोगों को मालूम हो कि कोई भी क्लास हम मिस ना करें। और सर मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी, बट मुझे आपसे बात नहीं हो पाई मेरी। क्योंकि आपने जो एडमिन था, एडमिन में दो एडमिन है, उसमें से आपने दूसरा जो ग्रुप में जो एडमिन है ना, वो मेरा क्या कहते हैं, वो मेरा असिस्टेंट है। आपने उनको कॉल किया था, फिर आप मैंने उन्होंने बोला था कि आप इनसे बात कर लेना। फिर मैंने आपको मैसेज किया पर आपने रिप्लाई ही नहीं किया कि आपको। नहीं सर, मुझे मिला ही नहीं कुछ भी। मुझे अपना नंबर बता दीजिए। रोज आप नोट्स देख रहे हो, आपने ये नहीं देखा, यहाँ नंबर नहीं देखा आपने? नहीं सर, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सीरियसली सर। तो ये देखो, ये नंबर है 91734204 0। ठीक है सर, मैं आपको क्लास के बाद आपसे कनेक्ट करती हूँ। हम्म। ओके। चलो, तो रूल्स ऑफ फॉर प्रेडिक्शन देख लेते हैं। तो लॉर्ड ऑफ ट्राइन 159 गिव्स ऑस्पिशियस रिजल्ट। ओके, अब ये वो जो हम देख रहे थे ना, दशा वाला, वो दशा वाला अब उसको तो हम स्किप कर देंगे। ओके, वो आपको गो थ्रू कर लेना है। आज जितने भी लोग क्लास में आए हैं वो लोग आप पर्सनली उसकी नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगी। ओके। आप आप 3 लोगों को ही मिलेगी आज जो ज्वाइन किया है इन लोगों को। फिर कौन सी नोट्स की बात कर रहा हूँ? ये नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दशा वाली नोट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, ये नोट्स का तो पे करना ही है, मतलब लेनी हो तो। मैं दशा की नोट्स की बात कर रहा हूँ, दशा वाला अब हम
क्लास में नहीं सीखेंगे वो आपको अपने आप पढ़ लेना है। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो पहला रूल है, रूल ऑफ ट्राइंग गिव्स ऑस्पिशियस रिजल्ट। ट्राइंग मतलब 159 घर के हाउस। ओके, सॉरी, हाँ। पहला, पांचवा और नौवा घर है उसको क्या कहते हैं? त्रिकोण के हाउस कहते हैं। और उसके जो स्वामी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कुंडली में हम देखें, पहले घर का स्वामी मंगल है, पांचवे घर का स्वामी गुरु है, और नौवे घर का स्वामी है वो मून है, तो ये कुंडली में ये तीनों प्लैनेट है ना, वो जनरली अच्छा रिजल्ट देंगे। ओके। बहुत अगर मतलब अगर नीच के ना हो या बहुत पीड़ित ना हो तो। आई बात समझ में? ये तीनों प्लैनेट है वो अच्छा रिजल्ट देंगे, मतलब कि पहले ये तीन घर के स्वामी जो होते हैं वो, उसकी दशा है वो अच्छी जाती है। और वी कैन से दशा ऑफ बेस लॉर्ड गिव्स बेस लॉर्ड्स गोज वेल, अच्छी जाती है। ओके। उसके बाद है लॉर्ड ऑफ 3, 6 एंड 11th हाउस गिव्स बैड रिजल्ट। मतलब कि मान लो कि ये कुंडली में हम अगर देखें तो तीसरे घर का स्वामी कौन है? शनि है। छठे घर का स्वामी कौन है? मंगल है। और कौन सा 11th हाउस का स्वामी था? मर्क्यूरी। ओके। तो इसके स्वामी है वो बेड रिजल्ट देते हैं, बट यहाँ एक देख लो कि अगर इसमें से कोई भी प्लेनेट ऐसा हो कि वो पहले ये पांचवे या नौवे घर का भी स्वामी बन जाए तो फिर बुरा रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि मंगल है, मंगल ऑलरेडी पहले घर का स्वामी है, तो इस केस में मंगल है वो पहले घर का स्वामी होने के होना होने हो है, इसलिए वो छठे घर का स्वामी होने के बावजूद भी बुरा रिजल्ट नहीं देगा। समझ में आया ये रूल? यस सर। मतलब कि पहले पांचवे और नौवे घर के स्वामी है वो अच्छे ही रिजल्ट देंगे, फिर उसकी उसकी जो दूसरी राशि है, मान लो कि वो दूसरी राशि है वो बुरे घर में चली जाए। जैसे कि पहले घर, मंगल की पहली राशि है वो पहले घर में है और दूसरी राशि है वो छठे घर में है, तो भी मंगल है वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। आई बात समझ में? उसके बाद है बेनिफिक केंद्र लॉर्ड डज नॉट गिव बेनिफिक रिजल्ट। सेम मेलिफिक केंद्र लॉर्ड डज नॉट गिव बैड रिजल्ट, बट बेनिफिक केंद्र लॉर्ड इन ऑन साइन गिव्स गुड रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी घर, कोई भी प्लेनेट है वो, ये केंद्र, केंद्र मतलब क्या है? 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8, ये सॉरी 1, 4, 7, 10, ये जो चारों घर है उनको केंद्र के हाउस कहते हैं। अगर इसके स्वामी है वो अच्छे प्लैनेट हो तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सर मैं आपसे चीज, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। अब जहाँ पे ये फोर्थ हाउस है, जहाँ पे 11 लिखा हुआ है, हम्म, वीनस और मरकरी है यहाँ पे सर, इसके साथ जहाँ पे 11 लिखा है सर आपने, हाँ ये मतलब हमारा फोर्थ हाउस है ना। हाँ, फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस में 11वीं राशि के साथ वीनस और मरकरी बैठे हुए हैं। यही हाँ मीनिंग हुआ ना इसका? हाँ, इसके ये मीनिंग हुआ। ठीक है। तो सर इस घर का जो स्वामी है वो कौन होता है? इस हमें मतलब कौन बैठे हैं वो नहीं देखना है हमें, ये चारों घर में, ये चारों घर के स्वामी कौन है वो देखना है। जैसे कि पहले घर का स्वामी कौन है? सूर्य। मंगल आएगा पहले घर का, यहाँ पहले घर में मंगल की राशि है। ओके ओके। मतलब जैसे यहाँ पे 11th नंबर की राशि है यहाँ पे, ठीक तो है, तो या यहाँ फोर्थ घर का स्वामी वो हो गया। शनि। सातवें घर का स्वामी कौन हो गया? वीनस। हाँ। और 10वें घर का स्वामी कौन होगा? सन। ओके, और अभी नहीं ये सर, मुझे यही चीज मुझे समझ में नहीं आई। जैसे जहाँ 11 लिखा है वो वहां पे वीनस और मरकरी है, तो सर ये हाउस फोर्थ है, फोर्थ हाउस है ना सर ये? यस। तो फोर्थ हाउस में 11th राशि के साथ मरकरी और वीनस बैठे हुए हैं। हाँ,
ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में एट्थ राशि बैठी है। हाँ, और एट्थ राशि के साथ ये एनी मीन्स क्या है, ये नेपच्यून प्लेनेट। नेपच्यून प्लैनेट बैठा है। तो इसका सर मीनिंग क्या हुआ? मुझे इसका मीनिंग नहीं थोड़ा समझ में आया। पर हमें ये मीनिंग अभी नहीं देखना है। आप रिजल्ट जो अभी मैं सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो ना, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। ये हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं अभी। तुम बार बार यही चीज पे आप बोल रहे हो, इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या। मैंने 1000 बार बोला आपको कि हम यहाँ तक अभी नहीं पहुंचे हैं। पहले घर में ये प्लेनेट हो तो क्या होगा, दूसरे घर में ये प्लेनेट हो तो क्या होगा। हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं अभी। ओके। अब से ये क्वेश्चन मत पूछना अभी। हम वहां पहुंचेंगे फिर पहुंच, अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। ओके। तो रूल ये है, अभी ये देखो चारों, इसमें ये चारों घर के स्वामी, ऐसा कोई प्लेनेट है कि ये चारों घर के स्वामी में से ऐसा कोई प्लेनेट है कि जो बेनिफिक हो, बेनिफिक प्लेनेट हो और मेलेफिक ना हो। ओके, मंगल है वो मेलेफिक है। इसका शनि स्वामी, तो शनि भी मेलेफिक है। यहाँ 7वें घर का स्वामी वीनस है, वो बेनिफिक है। और यहाँ 10वें घर का स्वामी है वो सूर्य है, तो वो मेलेफिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर केंद्र का स्वामी, कि केंद्र के घर के स्वामी, कोई भी जो स्वामी है वो अगर बेनिफिक प्लैनेट हो तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मतलब कि ये कुंडली में जो वीनस है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। रूल ये बोल रहा है। ओके, बेनिफिक केंद्र लॉर्ड, मतलब केंद्र के घर के जो प्लैनेट है वो अगर बेनिफिक हो तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन जो अगर मेलिफिक हो वो बुरे रिजल्ट नहीं देते। ओके, गिव नॉट, बट नॉट गिव बैड रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुंडली में मंगल अच्छा रिजल्ट देगा, शनि भी अच्छा रिजल्ट देगा और सूर्य भी अच्छा रिजल्ट देगा। आई बात समझ में? यस सर। ओके। बट ये बेनिफिक केंद्र लॉर्ड जो अगर अपनी ही राशि में हो, ओके, अपनी ही राशि में हो, मतलब कि मान लो कि वीनस है वो यहाँ ही बैठा हो, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। एक ही कंडीशन में अच्छा रिजल्ट देगा, कि वो यहाँ बैठा हो। ओके। पर ये यहाँ ये कुंडली में वीनस है वो यहाँ बैठा है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ओके। उसके बाद है नो अष्टमेश दोष टू सन एंड मूड। मतलब अष्टमेश का मतलब क्या है कि 8वें घर के जो स्वामी है, 8वें घर का जो स्वामी है उसे अष्टमेश कहते हैं। तो अगर ऐसा है कि 8वें घर का स्वामी अगर सूर्य और मून बन जाए, चंद्र हो किसी भी कुंडली में, सूर्य या चंद्र हो 8वें घर का स्वामी, तो उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। अष्टमेश का दोष ऐसा है कि कोई भी प्लैनेट है वो अगर 8वें घर का स्वामी हो तो वो बुरा ही रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये है। बट सूर्य और चंद्र है वो अगर 8वें घर के स्वामी हो तो भी इतने बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा रिजल्ट देगा, न्यूट्रल रिजल्ट देगा। ओके। सर एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ, इसमें जैसे मर्क्यूरी है ना, लॉर्ड अष्टमेश का लॉर्ड मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी बुरा रिजल्ट देगा, इसका मतलब ये हो गया ना। हाँ, मर्क्यूरी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ओके। क्योंकि यस सर। रूल क्या है, 3 6 11, पहले तो ये 11वें घर का भी स्वामी है मर्क्यूरी, क्योंकि 11वें घर यस का सर। स्वामी भी नहीं देता है अच्छा रिजल्ट। देखो यहाँ है रूल, 3 6 11th हाउस, लॉर्ड ऑफ 3 6 11th हाउस गिव बैड रिजल्ट। यस सर। ओके, मतलब कि उसकी उसका जो एक घर है यहाँ मर्क्यूरी का, एक घर है वो भी बुरा रिजल्ट दे रहा है और दूसरा घर है वो भी बुरा रिजल्ट दे रहा है। मतलब कि ये अगर कोई भी प्लैनेट के दोनों घर बुरे रिजल्ट देते हो तो वो प्लैनेट सबसे बुरा रिजल्ट देगा। मतलब कि यहाँ मर्क्यूरी है वो सबसे बुरा रिजल्ट देगा। यस सर। ओके। अब ये है, इफ अष्टमेश बिकम्स लॉर्ड ऑफ 3 6 11 और 12th हाउस देन इट गिव्स वेरी बैड रिजल्ट। मतलब कि किसी कुंडली में अगर कोई प्लैनेट है वो 8वें घर का स्वामी हो और साथ साथ में वो तीसरे छठे 11वें या 12वें घर का भी स्वामी बन जाए,
जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ये कुंडली में मर्क्यूरी है वो 8वें घर का भी स्वामी है और 11वें घर का भी स्वामी है, तो वो प्लैनेट सबसे बुरा रिजल्ट देगा। ओके, यहाँ एग्जाम्पल भी यही है। देखो, फॉर एग्जाम्पल इन स्कॉर्पियो लग्न, स्कॉर्पियो लग्न मतलब कि पहले घर में स्कॉर्पियो राशि हो तो उसे स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली कहते हैं। 8th हाउस एंड 11th हाउस लॉर्ड इज मर्क्यूरी। देखो बन रहा है यहाँ, 8th हाउस का भी स्वामी मर्क्यूरी है और 11th हाउस का भी स्वामी मर्क्यूरी है। ओके, सो मर्क्यूरी विल गिव बैड रिजल्ट। आई बात समझ में? यस सर। राहु एंड केतु गिव रिजल्ट्स एज पर देयर हाउस एंड एज पर देयर कनेक्शन विथ अदर प्लैनेट्स। ओके, मतलब कि राहु और केतु किसके साथ बैठे हैं, एज पर दैट अगर अच्छे प्लैनेट के साथ बैठे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, अच्छे घर में बैठे हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, बुरे घर में बैठे हैं या बुरे प्लैनेट के साथ बैठे हैं तो बुरे रिजल्ट देंगे। Generally, Rahu Ketu give good results in Kendra house, and if they sit with Kendra Lord or Trikon, then give good results. Okay, मतलब कि राहु और केतु केंद्र के घर में अच्छे रिजल्ट देते हैं और केंद्र के स्वामी के साथ या त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ जाए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें, राहु है वो, देखो पहले राहु है वो किसके साथ है, मंगल के साथ है, मतलब कि वो पहले घर का स्वामी है। शनि है, शनि वो तीसरे घर का स्वामी और चौथे घर का स्वामी है, तो वो और 10वें घर का भी स्वामी है, तो मतलब यहाँ राहु है वो मिक्स रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि वो एक तीसरा घर है वो बुरा घर है, उसके साथ भी बैठ गया, और पहला घर अच्छा है उसके साथ भी बैठ गया, 10वां घर भी अच्छा है तो उसके साथ भी बैठ गया। उसी तरह अगर हम केतु की बात करें तो केतु है वो 9वें घर के स्वामी के साथ बैठा है तो अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है। ओके, यस सर। फिर केंद्र के स्वामी, केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में या ट्राइन में, ट्राइन के घर में अगर एक साथ हो तो उसे राजयोग कहते हैं। लॉर्ड इन द केंद्र हाउस और इन ट्राइन हाउस। ओके, इस यहाँ मैं समझाता हूँ कि मान लो कि पहले घर का स्वामी कौन है, मंगल है, और मतलब ये एक केंद्र का हाउस हुआ, और 9वें घर का स्वामी जुपिटर है। मान लो कि मतलब कि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी यहाँ बैठ गया त्रिकोण में, सॉरी यहाँ केंद्र में बैठ गया 10वें घर में, या फिर यहाँ त्रिकोण में बैठ जाए, यहाँ 9वें घर में बैठ गया, तो ये राजयोग है। आई बात समझ में? देखो यहाँ राजयोग बन रहा है एक तरह का। देखो यहाँ पर ये राजयोग है वो थोड़ा बिगड़ रहा है। देखो पहले घर का स्वामी है मंगल है, वो पहले घर का स्वामी है, नहीं पर सूर्य है वो भी केंद्र का ही स्वामी है, मतलब सूर्य भी त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए तो हो सकता था। ठीक है? अगर त्रिकोण का स्वामी होता तो हो जाता। आई बात समझ में पड़ी? यहाँ नहीं, थोड़ा रह गया। ओके, यहाँ सूर्य की जगह मान लो कि यहाँ जुपिटर होता, नहीं मून होता, क्योंकि मून है वो 9वें घर का स्वामी है, या फिर खुद जुपिटर होता क्योंकि जुपिटर 5वें घर का स्वामी है। तो एक केंद्र का हाउस और एक त्रिकोण का हाउस, और त्रिकोण में बैठ गया तो हो सकता था। ओके, पर सूर्य है वो भी केंद्र का हाउस है और मंगल भी केंद्र का हाउस है। Any trine lord make relation with 10 lords, then it is auspicious योग, मतलब कि वो अच्छा योग है। मतलब कि कोई भी त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी 10वें घर के स्वामी के साथ बैठ जाए तो वो अच्छा योग है। एनी केंद्र लॉर्ड मेक रिलेशन विथ 9 लॉर्ड, देन इट इज ऑस्पिशियस योग, मतलब कि ये भी है कि केंद्र, कोई भी केंद्र का स्वामी 9वें घर के स्वामी के साथ बैठ जाए। ओके, तो ये भी बहुत ही अच्छा योग है। If योग कारक planet make relation with trine lord, then it is auspicious योग। अभी योग कारक प्लैनेट्स समझाना पड़ेगा आप लोगों को सबसे पहले तो।
तो योग कारक प्लेनेट मतलब ऐसा प्लेनेट के जो ध्यान से सुनना। ओके, यहाँ लिखना, यहाँ योग कारक प्लेनेट, यहाँ ही मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ओके, प्लेनेट विच इज लॉर्ड ऑफ केंद्र हाउस एंड ट्राइन हाउस एट सेम टाइम। मतलब कि एक ही कुंडली में कोई प्लैनेट, ऐसा प्लैनेट के जो केंद्र का भी, केंद्र हाउस का भी केंद्र का किसी हाउस का स्वामी हो और ट्राइन के हाउस, किसी भी ट्राइन हाउस का स्वामी हो, तो उसे योग कारक प्लैनेट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें कोई ऐसा प्लैनेट, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कुंडली में ऐसा कोई प्लैनेट हो। ओके, कि वो केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, मंगल है वो पहले घर का स्वामी है, शनि है वो चौथे घर का स्वामी है, वीनस है वो सातवें घर का स्वामी है, और सूर्य है वो 10वें घर का स्वामी है। तो ये कुंडली में पॉसिबल नहीं है। अभी देखो कि 5वें घर का स्वामी कौन है, जुपिटर है, और 9वें घर का स्वामी कौन है, मून है। तो ऐसा कोई भी प्लेनेट है वो दोनों में रिपीट नहीं होता है। होता है रिपीट, आप देखोगे तो नहीं होता है कि त्रिकोण में भी वो स्वामी हो और केंद्र में भी वो स्वामी हो, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो जरूरी नहीं है, पर ये मान लो कि किसी की कुंडली में 7 नंबर की राशि पहले घर में है, तो यहाँ पॉसिबल है। देखो कैसे, क्योंकि देखो चौथा घर है वो केंद्र का घर है। कोई हाँ या ना बोले, चौथे घर का स्वामी शनि होगा, यस सर। हाँ सर। और 5वें घर का स्वामी भी शनि है। मतलब कि शनि है वो केंद्र का भी हाउस है, केंद्र केंद्र लॉर्ड भी है और त्रिकोण का भी लॉर्ड है। तो यहाँ ये कुंडली में शनि है वो योग कारक है। आई बात समझ में? यस सर। समझ में आया? सर नववांश कुंडली में दिख रहा है कि मतलब शनि दोनों इसमें बैठे हैं, त्रिकोण में भी बैठे हैं और केंद्र में भी नहीं, बैठे हैं। मैंने ये योगा तो हमें यहाँ से ही देखना है, पर मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल, मैंने ये कुंडली में वो योग कारक प्लैनेट पॉसिबल नहीं था। जैसे कि मैंने कहा था कि हर कुंडली में योग कारक प्लैनेट यस नहीं। सर। ओके, हेलो। यस सर। यस सर। क्या खोलेगी, बट आज हम उसको पूरा खोल के आपको बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत टाइम से लोगों के कमेंट्स थे कि यार आप अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप गुड़गांव में ही हो, आप ना ट्रैवल करना था आपको, वो सब कहाँ गया, ट्रैवल ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, आप वीडियोस ओके, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ दिखाया, बट हमें योग, ऑलवेज योग हमें यहाँ से देखना है। ओके, तो मतलब कि यहाँ से मैंने समझाया कि योग कारक प्लैनेट ये ऐसे, अगर किसी की कुंडली हो 7 नंबर जिसमें पहले आता हो, ओके, तो पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है कि सबकी कुंडली में योग कारक प्लैनेट हो। ओके, तो क्या रूल है कि योग कारक प्लैनेट है वो अगर ट्राइन लॉर्ड, मतलब कि त्रिकोण के किसी स्वामी के साथ अगर जुड़ जाए तो वो बहुत ही अच्छा योग है। उसके बाद है, इफ राहु केतु इन केंद्र और इन ट्राइन एंड मेक रिलेशन विद केंद्र लॉर्ड और ट्राइन लॉर्ड, देन राहु केतु बिकम ऑस्पिशियस प्लैनेट। मतलब कि राहु या केतु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और साथ में केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, तो वो बहुत ही अच्छा योग है। ओके, अब देखते हैं, 2 मिनट। अगला रूल ये है कि मैलेफिक प्लैनेट ऑलवेज गिव्स डिसीज वेयर इट इज प्लेस्ड
and where its aspect, except if placed in on zodiac or exalted zodiac। मतलब कि जो मेलेफिक प्लैनेट है वो रोक देते हैं जहां भी बैठे हो और जहां उसकी दृष्टि हो। कब नहीं देते? अगर खुद की ही राशि में हो या अपनी उच्च की राशि में हो तब नहीं देते। उसके बाद है कंबस प्लैनेट ऑलवेज गिव सम चैलेंज और प्रॉब्लम। अभी कंबस प्लैनेट का मीनिंग मालूम है? हाँ सर। प्लैनेट विच इज वेरी नियर टू सन, के सन के बहुत करीब प्लैनेट हो, ऐसे ऐसे प्लैनेट को कंबस प्लैनेट कहते हैं। मतलब कंबस मतलब क्या कि जल गया, कोई प्लैनेट है वो जल गया। कंबस का मतलब ऐसा है कि कोई प्लैनेट एक्चुअली में जल मतलब कि उसके पास एनर्जी बहुत कम होती है ऐसे प्लैनेट के पास। तो ऐसे प्लैनेट है वो बहुत ही चैलेंज और प्रॉब्लम्स देते हैं। आई बात समझ में? तो हर हर प्लैनेट की एक डिग्री होती है कि फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी है वो 10 डिग्री तक, अगर 10 डिग्री आगे पीछे हो सूर्य से तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो वाला जो हर प्लैनेट कितने डिग्री पे होता है वो मैं अभी थोड़ी देर ग्रुप में वो चीज मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद डालूंगा। ओके? सर कैसे पूछ सकता हूँ? क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एक सर? हाँ पूछो। सर ये जो कंबस्ट प्लैनेट होते हैं तो वो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स देते हैं लाइफ में। हम्म। तो 2-3 प्लैनेट कंबस्ट हो जाए तो काफी सारा प्रॉब्लम लाइफ में बढ़ जाएगा। तो इसका सॉरी मैं अभी नहीं पूछ सकता, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ हो सकता है। ओके ओके सर, कंटिन्यू प्लीज। उसके बाद है डेबिलिटेड प्लैनेट विल गिव चैलेंज और प्रॉब्लम। मतलब कि अगर कोई प्लैनेट है तो उस वो भी बहुत प्रॉब्लम और वो देगा। उसके बाद है रेट्रोग्रेड प्लैनेट आल्सो गिव्स चैलेंज एंड प्रॉब्लम। डेबिलिटेड प्लैनेट का तो मतलब मालूम ही है ना कि हर प्लैनेट है वो एक राशि में, जैसे कि मर्क्यूरी है वो पाइसिस में होता है, वीनस है वो वर्गो में होता है। ओके? तो हर प्लैनेट एक राशि में डेबिलिटेड होते हैं। 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड ऑल्सो गिव चैलेंज एंड प्रॉब्लम, क्योंकि ये तीनों हाउस है वो बुरे हैं। प्लैनेट गिव्स चैलेंज और प्रॉब्लम विच सिट्स विथ राहु और केतु एक्सेप्ट इफ प्लैनेट इन हिज ऑन साइन और एक्सल्टेड साइन। ओके? प्लैनेट जो राहु और केतु के साथ बैठ जाए वो भी चैलेंज और प्रॉब्लम देते हैं। कब नहीं देते? एक्सेप्ट कब? अगर वो प्लैनेट अपनी ही राशि में या अपनी उच्च राशि में हो तो नहीं देंगे। फिर प्लैनेट है जो अच्छी अब हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है? लग्नेश। लग्नेश का मतलब क्या होता है? जो पहले घर के स्वामी है उसको लग्नेश बोलते हैं। सूर्य और मंगल ये तीनों प्लैनेट है वो हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके? ये तीनों प्लैनेट अगर तीनों में से कोई भी कम से कम 2 प्लैनेट स्ट्रांग होने चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए। रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर हेल्थ रिलेटेड नॉलेज। फर्स्ट हाउस ओवरऑल हेल्थ, स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस से ये देखा जाता है कि आप रिकवरी से, इलनेस आपको कोई बीमारी हुई है तो उसमें से रिकवर होंगे कि नहीं। सिक्स्थ हाउस है वो ये दिखाएगा कि इट इज हाउस ऑफ डिसीज। ओके? एट्थ हाउस है वो लॉन्ग पीरियड डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज, वेरी हार्ड टू रिकवर फ्रॉम सच डिसीज। ओके? छठे घर से जो डिसीज होते हैं ना वो कैसा डिसीज होते हैं कि जिसमें से मोस्टली रिकवर हो जाता है। ओके? ऐसे डिसीज में से हम रिकवर हो जाते हैं मोस्टली। पर आठवें घर की वजह से जो डिसीज होते हैं ना वो क्रॉनिक होते हैं, लॉन्ग पीरियड के होते हैं। एंड ट्वेल्थ हाउस क्या है? फिजिकल वीकनेस को दिखाता है। ओके? तो ये है हमारे जो भी सारे रूल्स है वो रूल है। आए बात समझ में?
अभी किसी को ये कोई भी रूल्स में डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सर पूछ सकता हूँ मैं? हाँ पूछिए। आप बोल रहे कि कोई सूर्य से अगर नजदीक चला जाता है ग्रह तो वो कंबस्ट हो जाता है। हाँ तो अगर अगर किसी का लग्नेज कंबस्ट हो गया, फिफ्थ लॉर्ड कंबस्ट हो गया, नाइन्थ लॉर्ड कंबस्ट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसकी लाइफ में। आई एम राइट सर? यस यस। ओके ओके। त्रिकोण के जो स्वामी है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके ओके सर, अगर उसके वो बाद, कंबस्ट हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ त्रिकोण के स्वामी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आते हैं केंद्र के स्वामी। ओके। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे 9th हाउस में केतु और मून है, तो फिर वो भी कंबस्ट हो गया ना? नहीं, कंबस्ट तो सूर्य के पास कोई प्लेनेट केतु हो तो ग्रहण लगा रहा ना मून को? वो अच्छा, तो सूर्य के ग्रहण। पास नहीं है, ग्रहण ग्रहण लगा रहा है ना केतु मून को? हाँ ग्रहण होगा। तो उसमें भी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, वो डिग्री के अंदर होना तो ही होता है। और राहु केतु है वो कभी भी उसको, वो कभी कंबस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कंबस्ट तो तब होंगे ना कि जब उसके पास फिजिकल बॉडी हो। उसके पास तो, राहु केतु के पास तो कोई फिजिकल बॉडी है ही नहीं, वो तो एक शैडो है एक तरह का। तो राहु केतु कभी भी कंबस्ट नहीं होते हैं। आई बात समझ में? यस। यस यस सर। सर। तो राहु केतु के अलावा जो भी सारे प्लैनेट है वो सूर्य से अगर बहुत करीब आ जाए तो वो कंबस्ट होते हैं। कंबस्ट को हम क्या कहते हैं, हम कि अस्त हो गया प्लैनेट, पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा वो प्लैनेट। कंबस्ट का मतलब यही कि वो प्लैनेट है वो अस्त हो गया। ओके। यस सर। तो कहते हैं ना कि अगर जो भी प्लैनेट का कंबस्ट हो जाए तो, फॉर एग्जांपल वीनस अगर कंबस्ट हो गया तो वो टाइम में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शादी का प्लैनेट है। ओके। ओके ओके सर, ओके। मर्क्यूरी अगर मान लो कि कंबस्ट हो गया तो वो टाइम, जब तक वो कंबस्ट है उतने टाइम में हमें बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस का कारक है मर्क्यूरी। उसी तरह हमें हमारी कुंडली में देखना है कि अगर मान लो कि किसी की कुंडली में मर्क्यूरी है वो कंबस्ट है, तो ऐसे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। ओके, उन लोग को ओके, नहीं क्योंकि करना प्लैनेट उसका मर्क्यूरी है वो कंबस्ट है। अगर किसी का विनस कंबस्ट है तो उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। ओके, चाहिए। उसको ध्यान रखना चाहिए ज्यादा। सर अरे अगर जुपिटर कंबस्ट हो तो? जुपिटर कंबस्ट हो तो वो पढ़ने लिखने में बहुत वीक होंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे। तो एजुकेशन का प्लैनेट है वो। तो सर थैंक ये यू सर। टेप रेट्रो में भी ऐसा होगा ना, अगर किसी का जुपिटर या मंगल रेट्रो हो गया या मरकरी रेट्रो हो गया तो भी प्रॉब्लम होगा वो? नहीं, वहां वो प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां रेट्रो में क्या प्रॉब्लम होगा कि उनको बार बार वो चीजें करनी पड़ेगी। लोग हाँ, लगातार करते रहेगा, सही बात है, सही बात है। वही रिपीटेडली करके जो ना। रिपीट करनी पड़ेगी वो चीज। सही है, थैंक यू। मीन्स अगर वीनस से रेट्रोगेट हो गया तो फिर मैरिज रिपीट होगी वैसे? नहीं, मेरे रिपीट हो गई ऐसा नहीं कि कोई भी मान लो, इसका मतलब ये है कि मैरिज के लिए आपको बहुत सारी लड़कियां देखनी पड़े या लड़के देखने पड़े, उस तरह से। ओके, ओके सर। उस तरह से। तो मतलब एक ही काम करने के लिए हमें बहुत सारे ट्राई देने पड़े। और महादशा अंतदशा में ही ये देखेंगे ना कंबस्ट का भी? हाँ, मतलब थ्रू आउट लाइफ तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन जब वो प्लेनेट की दशा आएगी तो वो ज्यादा देखने को मिलेगा। सर रेट्रोगेट मीन्स जो एक प्लेनेट के ऊपर स्क्वायर बना होता है। यहाँ देखो, यहाँ इसमें सिंबल नहीं दिया गया होता है, बट अगर हम आप ऐप में देखोगे हाँ जी सर।
तो वहां देखने को ऐप में देखता हूँ मैं कैसा सिंबल होता है। स्क्वायर वाला वर्गोत्तम होता है, रेट्रोग्रेड में एस्ट्रिक मार्क रहता है, स्टार मार्क। ओके। स्क्वायर मीन्स सर क्या होता है? जैसे किसी का मून वर्गोत्तम, स्क्वायर है, अच्छा, वर्गोत्तम। तो उसका क्या स्टार देखो, स्टार जैसा है ना, तो वो रेट्रोग्रेड है। एक्सोल्टेड है तो ऊपर वाला तीर है, ऊपर वाला तीर। सर वो तो नॉलेज है, लेकिन जैसे ये वर्गोत्तम है तो उसका क्या मीन्स होता है? जैसे किसी का वर्गोत मून वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब क्या है कि कोई भी प्लैनेट, मान लो कि इसमें लग्न चार्ट में भी 9 नंबर की राशि में हो और इस चार्ट में भी 9 नंबर की राशि में हो, तो वो प्लैनेट है वो वर्गोत्तम है। आप अपनी ये ऐप में देखना, जो भी प्लैनेट वर्गोत्तम है ना, वो देखो आप बाजू में 9 मास में जाकर चेक करो, तो वो प्लैनेट वही राशि में होगा, हाँ जी सर, हाँ जी। दोनों में। ओके, तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं। तो वर्गोत्तम प्लैनेट है ना, वो मोस्टली अच्छा रिजल्ट देते हैं। ओके सर, जैसे किसी का मून वर्गोत्तम है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, हाँ और किसी का वीनस वर्गोत्तम है तो वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, बट कंडीशन ये है कि वो इस तरह से वो ये डेबिलेटेड नहीं होना चाहिए, कम्बस्ट नहीं होना चाहिए। ओके ओके एक टाइम पे रेट्रोग्रेड होगा तो भी अच्छा रिजल्ट दे देगा, लेकिन डेबिलेटेड या कम्बस्ट नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि डेबिलेटेड का कोई डेबिलेटेड प्लैनेट है तो आपने कैसे कर्मा किए होंगे, तो वो प्लैनेट रिलेटेड आपने बहुत बुरे कर्मा किए होंगे। ओके, तो वो प्लैनेट है वो डेबिलेटेड होकर आता है आपकी कुंडली में। और अगर कम्बस्ट है तो वो प्लैनेट रिलेटेड आपको बहुत अभिमान था, और मान लो कि मर्क्यूरी कम्बस्ट है तो उसका मतलब ये था कि मर्क्यूरी के अंदर क्या था कि उसे बोलना अच्छा आता है, कम्युनिकेशन करना अच्छा आता है। तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज का बहुत अभिमान था। ओके, ओके जो भी प्लैनेट आपका कम्बस्ट होके आया है, तो वो प्लैनेट से रिलेटेड चीजों में आपको बहुत ज्यादा अभिमान था। मान लो कि वीनस अगर किसी का कम्बस्ट है, तो ऐसे लोगों को अपने शरीर का, अपने लुक का बहुत अभिमान था। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जन्म में भी वो कंटिन्यू हो। तो कम्बस्ट प्लैनेट की यही रेमेडी है कि वो प्लैनेट रिलेटेड चीजों में हमें थोड़ा सा भी अभिमान नहीं होना चाहिए। ओके। यस सर। और रेट्रोग्रेड, कोई भी प्लैनेट है रेट्रोग्रेड तब बन के आता है कि जब आपने वो प्लैनेट रिलेटेड चीजों में बहुत शॉर्टकट लिया हो। ओके, फॉर एग्जांपल जुपिटर रेट्रोग्रेड तब बन के आता है कि आपने किसी एग्जाम में चोरी की। ओके, बिना मेहनत किए पास कर दी चोरी करके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शॉर्टकट लिया। ओके, ओके उस तरह से। तो हमें हर चीज को, अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो हर चीज में हमें वो चीज क्यों होती है वो कर्मा से जुड़ना आता होना चाहिए। हालांकि मुझे भी हर चीज नहीं आती है, मुझे इतनी आती है। ओके, मतलब कि बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं आती है। ओके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा समंदर है कि सब कुछ किसी को भी नहीं आता है। ओके, यहाँ मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करता हूँ लेकिन ये है। ओके, सर, आप लाल किताब भी सिखाते हैं? नहीं, लाल किताब मुझे नहीं आता है। ओके बट अभी मैं भृगु नंदी नाड़ी है वो सीख रहा हूँ, और जब मैं वो सीख जाऊंगा उसके बाद वो कोर्स होगा। ओके, भृगु नंदी नाड़ी। सर प्लीज वो मेंशन कर दीजिएगा सर, वो सीखना है। हाँ। ओके। ओके सर, जैसे जुपिटर 10th हाउस में हो तो वो डेबिलिटेड होता है या नहीं, कुछ ऐसा नहीं है? डेबिलेटेड तो हम राशि से देखेंगे ना, ओके हाउस से नहीं देखेंगे। ओके मतलब लेकिन कि सर वो हाउस अगर वाइज तो हो गया ना वहाँ पे 10th हाउस में।
नहीं, पर हाउस वाइज नहीं देखना है हमें डेबिलेटेड, वो डेबिलेटेड नहीं माना जाएगा। ओके ओके, राशि वाइज ही ऐसे माना ऐसा जाएगा। माना जा सकता है कि वो 10वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, बट ऐसा नहीं कहेंगे कि वो वहां डेबिलेटेड हो गया। ओके ओके सर, ओके। वो तो राशि में ही होता है। बट ऐसा सही। मोस्टली ऐसा होता है कि जो जिस नंबर की राशि में डेबिलेटेड होता है वो मोस्टली वो घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जैसे कि जुपिटर है, वो 10वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। सर 3 नंबर की राशि में हो तो जुपिटर। ओके ओके। ठीक है। हाँ, 3 नंबर की राशि में न्यूट्रल है। ओके सॉरी, सर, इसमें कोई राशि में। युक्ति का भी हाँ, कोई महत्व होता है इसमें, जैसे मंगल के साथ जुपिटर हो तो। हाँ, वो तो होता है ना। आपने वो योगा वाले क्लास देखे नहीं है? मैंने भेजे थे। सर अभी वहां पे नहीं आई मैं, वहां पे नहीं आई अभी मैं। नहीं, वो इससे पहले 5 क्लास की एक फ्री रिकॉर्डिंग भेजी है ग्रुप में। ओके वो उसमें मेंशन भी किया है 4 नंबर के और 5 नंबर के क्लास है ना, वो देखो, उसमें आपको बैड योगा एंड गुड योगा देखने को मिलेगा। ओके ओके, तो वो उसमें चौथा चौथा नंबर का क्लास और 5वें नंबर का क्लास है, वो देखो आप। क्योंकि ये कोर्स में तो आपको पहले 3 क्लास ही फ्री थे। ओके, हाँ जी सर, हाँ जी। पहले 3 ही क्लास, अदरवाइज आपको कंपलसरी क्या ये अटेंड करना है लाइव। सर इसमें आप लाइव क्लासेस का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हो ना? नहीं, नहीं। नहीं, ओके। कोई भी कुछ भी आपको लेना पड़ेगा, नोट्स लो या रिकॉर्डिंग लो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी मेहनत होती है। अगर हम आपसे नोट्स लेते हैं तो आप हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दोगे? हाँ। ओके। तो सर ये सर्टिफिकेट्स काम तो आते ही हैं जब हम ऐप वगैरह में काम करते हैं। ऑफ कोर्स, मेरे कोर्स करके बहुत सारे लोग एस्ट्रो टॉक पे काम कर रहे हैं, एस्ट्रो सेज पे काम कर रहे हैं, और पर मंथ, स्टार्टिंग से पर मंथ 30,000 कमा रहे हैं, अर्न कर रहे सर हैं। एस्ट्रो स्टेज पे तो वो काम ही नहीं है सर, एस्ट्रो स्टेज की तो बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट एस्ट्रो स्टेज पे तो बिल्कुल भी काम नहीं है सर। हाँ, हो सकता है, बट एस्ट्रो टॉक में और एस्ट्रो सेज में काम कर रहे हैं। तो सर आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद एस्ट्रो स्टेज पे कर रही हूँ, मैं टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से। बट हम्म। उस पर तो सर बिल्कुल भी काम नहीं है। हाँ, तो अभी वो एस्ट्रो टॉक पे सारे लोग वहां फॉरवर्ड हो गए हैं। ठीक है। तो सर आप मेरी किसी ऐप पे हेल्प कर सकते हो? कुछ नहीं है वो, आप अप्लाई कर दो, मोस्टली आपका हो जाएगा एस्ट्रो टॉक पे। सर एस्ट्रो टॉक पे कह रहे हैं हायरिंग बंद की हुई है। वो अगर आपका कोई नॉन टू में अगर आपको कोई रेफर करता है तो ही वो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे सर। ओके, करते हैं, चलो एस्ट्रो टॉक पे। सर मैं आपको क्लास के बाद आपसे कांटेक्ट करती हूँ फिर हाँ। सारी बात करने की। ओके, चलो तो अब इसमें आगे और बढ़ेंगे, और कल से थोड़ी थोड़ी कुंडलियां, सेलिब्रिटी की कुंडलियां देखेंगे। ओके। ओके सर, सर, ओके, थैंक यू क्लास सर। थ्रू। हाँ।